हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ए। तो ये बोल रहा है लिस्ट वन मेथड फॉर इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल्स एंड वन मेथड फॉर इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल्स। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और आपको क्या बोल रहा है, लैग्रेंज मेथड का यूज़ करके सॉल्व करने बोल रहा है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार आते रहता है लैग्रेंज वाला, और ये इजी भी है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो बोल रहा है हेंस इवेल्युएट F4 यूजिंग द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स। ओके, तो देखिए जनरली तो क्वेश्चंस आपका ये लैग्रेंज का ही आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे करके कोई क्वेश्चन रहेगा। बट इसमें क्या किया है, ये एक चीज़ छोटा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है कि एक मेथड बताओ जिसमें हम लोग इक्वल इंटरवल्स का यूज़ करते हैं और एक मेथड बताओ जिसमें अनइक्वल इंटरवल्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, छोटा सा चीज़ है। उसके बाद हम लोग मेन क्वेश्चन पे आएंगे जो कि जनरली बार बार पूछता है। ओके, तो देखिए मेथड ऑफ इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है ना, मतलब न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड का यूज़ करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग इसी प्लेलिस्ट में देखे हो, है ना। और मैंने बोला भी था कि देखिए इसमें एक्स का वैल्यू सेम है, 1 2 3 4 एक एक करके बढ़ रहा है, तो हम लोग ने न्यूटन फॉरवर्ड का यूज़ किया था। तो जहाँ पे इक्वल इंटरवल्स होता है वहाँ पे हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं, यूज्ड व्हेन एक्स वैल्यूज़ आर इक्वली स्पेस्ड, है ना। आप चाहो तो इसका एक एग्जांपल देके भी समझा सकते हो, या फिर एग्ज़ाम में आप ऐसे करके भी लिख सकते हो कि इसी क्वेश्चन का मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए में सेम क्वेश्चन को करके दिखाया है, तो इस ढंग से आप लिख के एग्जांपल देके भी समझा सकते हो। ठीक है, फिर देखिए फॉर अनइक्वल इंटरवल्स तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। ठीक है, ये वाला भी आपने प्लेलिस्ट में करोगे, समझे। इस प्लेलिस्ट में है या नहीं है, बट और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है, समझे। तो जहाँ पे हम लोग का अनइक्वल इंटरवल्स रहता है, यानी कि एक्स का वैल्यू बराबर नहीं रहता है, तब हम लोग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज्ड व्हेन एक्स वैल्यूज आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। तो बस ये छोटा सा हम लोगों ने समझा दिया। अब चलिए हम लोग लैग्रेंज का मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए लैग्रेंज का फॉर्मूला सबसे पहले याद कर लीजिए। देखिए लैग्रेंज दो तरीके से आता है। एक तो होता है कि भाई यहाँ पे आपको F4 या F कोई भी करके यहाँ पे x का वैल्यू दिया रहता है, उससे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 4 दिया है, तो ये सॉल्व कर सकते हो। एक में होता है कि भाई आपको x का वैल्यू नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो जहाँ पे x का वैल्यू दिया रहता है वो थोड़ा इजी पड़ता है, जहाँ नहीं दिया रहता है वहाँ पे ना आपका एक तरह से इक्वेशन बनते रहता है, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। वो भी हार्ड नहीं, बस थोड़ा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस वही है कि लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये आपका F4 दिया है, x का वैल्यू दिया है, तो ये ईजी है। तो चलिए हम लोग पहले लैग्रेंज का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो वाई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए x और fx दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका fx0 fx1 fx2, यहाँ पे ये x0 x1 x2। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले fx0 को पकड़ेंगे। fx0 को पकड़े, साइड के मल्टीप्लाई कर दो। क्या मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई fx0 को पढ़ रहे हैं ना, तो इसको हटा दो ये पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने x में से ये जो x है x-1 और x-2 को लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए x-1 और x-2 को मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाय। अब हम लोग क्या करेंगे, किसको बंद किए थे, तो x0 को बंद किए थे, तो अब हम लोग क्या लिख देंगे, x0 से x-1, है ना, मतलब जिसको बंद किए थे उसको उठाओ, तो x0 माइनस x1 और x0 माइनस x2, यानी कि यहाँ पे जो माइनस कर रहे थे उसी को हम लोग यहाँ पे कर दिए। यहाँ पे माइनस x1 था, माइनस x1 हो गया, माइनस x2 था तो माइनस x2 हो गया। बस यहाँ पे जिसको ढके थे यानी कि x0 को ढके थे तो उसके साथ कर दिए, है ना। फिर प्लस, ये सब एक लाइन में ही होगा, बट यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं आपके एग्जाम में पेज में स्पेस होगा, तो आप भी ऐसे करके नीचे नीचे करके लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर fx1 को साइड करेंगे। तो fx1 को साइड किया तो क्या करेंगे, अब x के साथ किसको माइनस करेंगे, तो x माइनस x0 और x माइनस x2, तो वही लिखें x माइनस x0 और x माइनस x2, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, अभी x1 को ढके थे तो x1 माइनस x0 x1 माइनस x2। ये भी मैं आपको याद करवा रहा हूँ, समझे। ये मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं, आप समझ जाओ कि कैसे हो रहा है ये फॉर्मूला, वरना बैठ के रट्टा मारोगे, वो नहीं करना है। ठीक है, तो ये कर दिए, फिर प्लस, फिर fx2 को पकड़े तो ढक दिए, फिर क्या करेंगे x माइनस x0 और x माइनस x1 कर देंगे, तो वही किया x माइनस x0 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 को ढके थे तो x2 माइनस x0 और x2 माइनस x1 कर दिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग के पास फॉर्मूला हो चुका है, सारा वैल्यू हम लोग को मिला हुआ है, तो अब काम शुरू करते हैं। तो हेयर x इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ पे f4 निकाले बोला, तो इसलिए x का वैल्यू है 4, तो y4 निकलेगा, तो y4 इंटू fx0 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है तो 4 का 4 लिख दिए, इंटू x का वैल्यू, हम लोग का x का वैल्यू भी 4 था, तो 4 माइनस, देखिए x1 का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 लिख दिए, 4 माइनस 3 और 4 माइनस 7, तो 4 माइनस 3 और 4 माइनस 7, और यहाँ पे x0 का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3
और 1 माइनस 7 प्लस fx1 का वैल्यू है 18 इंटू एक्स का वैल्यू वही 4 है, तो अब क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 और 4 माइनस 7, तो वही लिख दिया 4 माइनस 1 और 4 माइनस 7, और फिर x1 का वैल्यू क्या है तो 3 है, x1 का वैल्यू 3 था, तो 3 माइनस 1 और 3 माइनस 7 प्लस fx2 का वैल्यू क्या है 70 है, 70 फिर 4 माइनस 1 4 माइनस 3 है ना, तो वही लिख दिया डिवाइड बाय 7 माइनस 1 7 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये भी आपको कैलकुलेट करना है खुद से स्पीड में। तो ये 4 माइनस 3 हो गया, 1 हो गया, ये माइनस 3 हो गया, ये नीचे माइनस 2 हो गया, ये माइनस 6 हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे भी 4 माइनस 1 3 हो गया, 4 माइनस 7 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा, सेम यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कर दिया। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट एकदम स्पीड में, है ना। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस 3, है ना, एक साथ करते जा रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय अंदर नीचे क्या है -2 इंटू -6, है ना, क्या आ गया -1 आ गया, तो -1 का मैंने -1 लिख दिया। इसी ढंग से स्पीड में इसको भी करना है, तो करते चलो 18 इंटू 3 माइनस 3, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 इंटू -4, क्या आ गया 20.25, है ना। तो इसी ढंग से इसका भी निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे तो आएगा आपका आंसर 28, यानी कि हम लोग का ये f4 का वैल्यू आ चुका है 28। तो इस ढंग से आपको लैग्रेंज का भी यूज़ करना है, काफ़ी इजी है ये भी, फॉर्मूला पे डालो, वैल्यू डालो, पुट करो, आंसर लाओ। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ए।